जय श्री राम। पुनः स्वागत। आज हम आपके हित लाभ की चर्चा कर रहे हैं और आपके साथ एक चेकलिस्ट शेयर कर रहे हैं। 4 पॉइंट मैं आपके साथ इससे पहले एपिसोड में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। 5वें पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। ये वो चेकलिस्ट है। 12 राशियां, 12 उनके भाव, 9 ग्रह, 8 प्रहर, 1 दिन, 24 घंटे, दिन और रात 12-12 में डिवाइडेड। बड़ी मज़ेदार बात है, आपके हित लाभ की बात है। आपने पूछा था कि हम आपके चैनल को क्यों आगे बढ़ाएं, तो क्यों आगे बढ़ाएं का जवाब मैं आपको दे रहा हूं चेकलिस्ट के हिसाब से। मंगल भवन मंगलहारी, आज शुभ दिन मंगलवार है, तो श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान जी के चरणारविंदों में नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या आप ज्योतिष को मानते हैं? ये मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन री स्टार्ट कर रहे हैं, तो 5वें नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं साहब। ज्योतिष को मानते हैं, जैसे कुंडली खाना, हाथ देखना, अन्य किसी भी प्रकार के और भी हैं। काल सर्प योग को भी मानते हैं क्या? पितृदोष मानते हैं क्या? गरुड़ पुराण मानते हैं क्या? और भी अन्य अनेक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मन में जो भी चल रहे हों, अगर आप उनको मानते हैं और आपका उत्तर है येस तो 2 नंबर, उत्तर है नो तो 3 नंबर, और न्यूट्रल हैं आप इस बारे में तो 1 नंबर, तो आप सही हैं। छठा क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा छठा क्वेश्चन। खुद से पूछे आप, क्या आपको 12 राशियों, 9 ग्रहों और 12 जो उनके हाउसेज हैं, उनके जो स्वामी हैं 9 ग्रह, उनके बारे में कुछ वैज्ञानिक शोध के आधार पर, साइंटिफिकली प्रूव वैज्ञानिक शोध के आधार पर पता है, या बस यूं ही जैसा कि पंडित जी ने बोल दिया, ब्राह्मणों ने आपको बता दिया? तो 2 भागों में ये क्वेश्चन हमने बांटा है, ए और बी। इसके 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में हमने ये लिखा है, क्या अगर ऐसा है, अगर आपका आंसर है यस, तो आंसर अगर यस है, किसी स्थिति में साइंटिफिकली जो रिसर्च हुई है इन ग्रहों के बारे में, इन प्लेनेट्स के बारे में जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं, एज़ पर एस्ट्रोनॉमी, अगर आपको उनके बारे में पता है तब आप अपने आप को नंबर देंगे। अगर आपका आंसर है यस तो 1, नहीं जानते उस एस्ट्रोनॉमी को, उस खगोल विज्ञान को, तो आप अपने को नंबर दीजिए 2, न्यूट्रल हैं तो नंबर दीजिए 3, क्योंकि भाई न इधर जानते ना उधर जानते, थोड़ा सा जैसा पंडित जी ने कह दिया तो वो मानते हैं आप। दूसरा इसका ये है कि क्या सिर्फ ज्योतिष, जो वैदिक गणित है, उसमें आपने अपनी जन्मपत्री बनाई और पंडित जी ने जैसा बोल दिया बस वही सत्य है? साइंटिफिकली आप न उसको समझना चाहते हैं, न आप उसको जानना चाहते हैं। वैज्ञानिक आधार और रिसर्च करने के बाद जो कुछ निष्कर्ष निकला है वह आप नहीं मानना चाहते। क्यों नहीं मानना चाहते? इसको हमने 7वें क्वेश्चन में रखा है, पर इसके लिए आप अपने आप को नंबर, अगर आप सिर्फ केवल ये जानना चाहते हैं कि जैसा पंडित जी ने बोल दिया यूनिवर्सल ट्रूथ, तो नंबर दीजिए आप यस है अगर आपका आंसर 3, नो है तो 1, न्यूट्रल है तो 2। अब क्या आप जानते हैं कि 12 राशियों और 9 ग्रहों को, जो 12 राशियां हैं प्रचलित एस्ट्रोलॉजी में, उनको 9 ग्रहों के साथ जो रिलेटेड किया गया है, संबंध जो उनका स्थापित किया गया है, उसको बांटने का कोई वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस नहीं है, न कोई रीज़न है और न कोई बेस है। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की एक काल्पनिक अवधारणा है जिसको विज्ञान मान्यता नहीं देता। न तो इसको विज्ञान मान्यता देता है और न इसके महत्व को विज्ञान मान्यता देता है, क्योंकि विज्ञान कहता है, साइंस कहती है कि अगर 1000 प्रैक्टिकल आपने किए, प्रयोग किए, और उन 1000 प्रैक्टिकल में से एक भी, जी हाँ, एक भी विफल हुआ तो 999 भी गए।
विफल माने जाएंगे साहब फिर वो, अगर वो तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो विज्ञान कहता है कि वो विफल है। दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी की मान्यता ये कहती है कि अगर 1000 आपने प्रयोग किए और 999 विफल चले गए तो कोई बात नहीं, एक तो सही हुआ ना, तो बस वो इस गणना पर आए, वो 999, साइंस 999 सफल हुए और एक भी फेल हुआ तो सारे फेल, और एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक सफल हुआ 999 फेल हो गए तो पास। ये बहुत बड़ा एक बिगर डिफरेंस है। और दूसरी बात, घड़ी की, ये घड़ी है साहब, पूरब से पश्चिम चल रही है साहब। एस्ट्रोनॉमी अर्थ को, जिसको मार्स भी कहते हैं, पृथ्वी को यानी जिस पर जीवन है, इसको भी ग्रह मानती है। एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन है, जो माइनस पॉइंट है सब, वह इस पृथ्वी जिस पर जीवन है इसको प्लेनेट नहीं मानती है। इसकी कैलकुलेशन वहाँ पर कहीं नहीं है। उन 9 ग्रहों में पृथ्वी शामिल नहीं है, जबकि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर है। इसलिए साइंस इस एस्ट्रोलॉजी को और इसकी अवधारणा को काल्पनिक मानता है और इसको कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जो गणना है वे गणितीय गणनाओं के आधार पर सिर्फ प्रतीकात्मक परंपराओं और काल्पनिक और दार्शनिक मान्यताओं पर, दर्शन शास्त्र पर नहीं भाई, फिलॉसफी पर नहीं, दार्शनिक यानी कि जिन्होंने ऐसे घूमते रहे खोजा बिना दे रहा, तो उसके आधार पर है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो अगर ऐसा है, ये सारी बातें हैं, आप ऐसा मानते हैं और आपका आंसर है यस, तो आपको 2 नंबर। आपका आंसर है नो, तो आप बिल्कुल राइट हैं, 1 नंबर। और अगर न्यूट्रल है तो 3 नंबर आप अपने आप को दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन पर। नहीं समझ में आया है तो फिर आपको मैंडेटरी चिदांश अग्रवाल से संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। हम इस चेकलिस्ट को आपके साथ साझा करेंगे। यूट्यूब पर हम आपको ऐसे ही साझा कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको समझा सकते हैं। हिंदू धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह को 9 ग्रह भी कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि ये खगोलीय पिंड के और देवता और दानव ग्रहों को भी, 9 ग्रहों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक को न्यूट्रल रखा गया है, बुध है। ज्योतिष शास्त्र में जो 9 ग्रह हैं वो इस प्रकार से बांटे गए हैं साहब: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध न्यूट्रल, बृहस्पति देवग्रह, शुक्र, शनि, राहु, केतु दानव ग्रह। ऐसे एस्ट्रोलॉजी का जो गणित है बटा हुआ है 9 ग्रह का। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि मानव जीवन के कर्मों को ये ग्रह सीधे प्रभावित करते हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं, और जबकि दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉमी अर्थात साइंस यानी कि खगोल विज्ञान सिर्फ 8 ग्रहों का जिक्र करता है और उन 8 ग्रहों में से पृथ्वी शामिल है, तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि नहीं नहीं ये तो प्रभावित करते ही हैं भाई, यही है बस सब कुछ, तो फिर आपका, अगर ऐसा मानते हैं तो आप अपने आप को दीजिए 3 नंबर। अगर नहीं मानते हमारी तरह तो नंबर दीजिए 1, और अगर आप न्यूट्रल हैं, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं पता आपको, तो आप नंबर दीजिए अपने आप को 2। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न 9वां, क्या आप मानते हैं कि आत्मा अवगमन करती है? तो आप बिल्कुल श्रीमद् भगवद गीता के विपरीत जा रहे हैं। आप अगर ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद फिर से आप पैदा हो जाएंगे, दोबारा जन्म होगा, और ये जो गरुड़ पुराण वगैरह की जो मरने के बाद पढ़ा जाता है भैया, जिसको मैंने तो एक बार पढ़ा और सुना है भैया, मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ। तो इसलिए सीधी बात है, 2 टूक, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराण श्रीमद् भगवद गीता अर्थात वेदांत के जो रहस्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी कसौटी पर खरा ना उतरता हो, वह न पुराण कहलाने के लायक है और न उसका शब्दजाल किसी काम का है। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं
कि आत्मा अवगमन करती है, तो आप अपने आप को नंबर दीजिए 3। नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है, नहीं करती, कुछ नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, शस्त्र जिसको काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता, वायु इसको उड़ा नहीं सकती, ऐसा मानते हैं। तो 1 न्यूट्रल है, तो 2 अगर आपको कुछ नहीं पता। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, क्या आप वेदांत समझते हैं? यानी कि आपने जो भगवत गीता के जो श्लोक हैं 700, क्या उनकी इंटरप्रिटेशन को सही ढंग से समझा है? क्या नीति नीति आपको पता है? क्या उसका सर्वोच्च शिखर श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण को आप ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, समझते हैं, या सिर्फ आप भी